हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 30 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज आपके पास ये असेसमेंट वर्कशीट आई है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसकी जो बाकी की वर्कशीट्स है वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार वर्कशीट देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के हैं, बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके मुझे लग रहा है 7 तक होंगे। 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज आर, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। इस पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये मिड पॉइंट है किसका, पी और क्यू का। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार वो लाइन बना दूँ, यहाँ मैंने बना दिया पी, यहाँ मैंने बना दिया क्यू। पी का मिड पॉइंट है -6 और 5, क्यू का मिड पॉइंट है -2 और 3, सॉरी पी के कोऑर्डिनेट से और क्यू के कोऑर्डिनेट से। आर जो है वो मिड पॉइंट है, वो है पी अपॉन में 3 और 4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर अगर मैं x देखूँ तो वो p अपॉन में 3 है, x1 माइनस का 6 है, x2 माइनस का 2 है और यहाँ पर 2 है। तो p अपॉन में 3, अब -6 और -2 मिलके माइनस का 8 हो गए। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 4 आ गया। तो p की वैल्यू आ गई 3 इंटू में -4, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर -12। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, a and b are the points on the circle having center 2 and -3 and the coordinates of point b are 1 और 4. The coordinates of point a, कह रहे ए और बी दो पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर जिनका सेंटर हमें दे रखा है। तो एक सर्कल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनका सेंटर मुझे यहाँ पर दे रखा है, कितना है 2 और -3 है सेंटर। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 1 और 4 है। तो इसको मैंने अपना वही x1 y1 ले लिया है। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x1 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, x2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 ऐसी है। तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ आ गया x1 प्लस का 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x1। तो x1 की वैल्यू तो आ गई 3। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होगा। तो y की वैल्यू माइनस का 3 है, y1 निकालना है, y2 की वैल्यू 4 है। तो माइनस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। If the points A, B, C and D are the vertices of parallelogram taken in order, then find the value of P. इस P की वैल्यू निकालनी है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, देखो आपको यहाँ पर मैं ये फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, A, B, C और D कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के हैं -4 और 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 8 और 2, C के कोऑर्डिनेट है 7 और 4, डी के कोऑर्डिनेट है पी और 3। इस पी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो है वो क्या है आपके पास, एक्स और वाई है। तो पहले मैंने AC की हेल्प से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमें पता है, यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे, यहाँ पर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो ये मैंने अपना x1 y1 मान लिया और इसको मैंने अपना x2 y2 मान लिया है। ये आपको मेंशन करके आना है सब।
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7 अपॉन में 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में 2। वाई के निकालो, हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y1 है मेरे पास यहाँ पर 8, सॉरी 1 है 8 नहीं है। y2 है मेरे पास यहाँ पर 4 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 अपॉन में 2। तो x और y निकल गए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैंने मान लिया अपना x3 y3 और इसको मैंने मान लिया अपना x4 y4। अब एक और फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं बी और डी डायगोनल को लेके। वो क्या लगा सकते हैं, x3 प्लस x4 अपॉन में 2। उसके लिए भी तो मिड पॉइंट ही है ना। अब x की वैल्यू मुझे पता है 3 अपॉन 2 है, x3 की वैल्यू p है, x4 की वैल्यू 8 है, अपॉन में 2 ऐसी है। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया तो 3 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू p आ गया। तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास माइनस का 5। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m एंड n इज 5 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख के पता चल रहा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर मैं एक बार वो बना देती हूँ, m और n आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके 2 और माइनस 2 है और इसका है -1 और x। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस है 5 यूनिट, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने ताकि ये रूट हट जाए मेरा। तो यहाँ आ गया 5 5 जो 25, यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू 3 3 जो 9, माइनस से माइनस कट गया। इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो मैं यहाँ साइड में मेंशन कर रही हूँ, आपको भी मेंशन करके आनी है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना, तो 25 इज इक्वल्स टू 9 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 4x ऐसी है। अब 13 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो माइनस का हो गया, x स्क्वायर प्लस का 4x ऐसी है, तो x स्क्वायर प्लस का 4x और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। तो इसको डायरेक्ट इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया। क्लियर है? अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर तो 6 और 2 ले लेते हैं। 6 2 जो 12 भी होता है और 6 में से 2 जाएगा तो 4 भी बचेगा। तो प्लस का 6x और माइनस का 2x मैंने यहाँ पर ले लिया है। पेयरिंग कर दी, x को कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 6 आ गया, यहाँ पर 2 को कॉमन लिया तो x प्लस का 6 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया है। तो x प्लस 6 और x माइनस 2 आ गया आपके पास। तो एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 6 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 2 वैल्यूज यहाँ पर निकल गई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट R is on x axis, point S is on y axis and the point P 5 or -2 lie on the line segment RS such that RP ratio P is 2:5. Find the coordinate of point R and S. देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो RS लाइन सेगमेंट, जो कि आपसे बोला गया। R कह रहा है x एक्सिस पे है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी y की वैल्यू 0 होगी। S कह रहा है y एक्सिस पे है तो इसकी x की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट P है जो यहीं पर इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट 5 और -2 है। इस तरीके से लाई कर रहा है कि जो मेरा RP है वो है 2
और पी एस, इनके बीच की रेशो दे रखी है आर पी और पी एस की 2:5। अब मुझे यहाँ पर ये एक्स और वाई की एक तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब रेशो दिया है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2 हो गया, ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ये मेरे पास x2 y2 हो गया, ठीक है। और इसको हमने a और b मान लिया। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय 2। तो m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 0, m2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 2। a की जगह a की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 5, ठीक है। 2 दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होके 10 हो गया, और यहाँ पर सिर्फ 5x बचा क्योंकि पहले वाली टर्म 0 बन गई। तो x की वैल्यू आ गई 2। y की निकालो अब। तो b वाला क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक गलती कर दी है, नीचे 2 नहीं आता है, नीचे m1 प्लस m2 आएगा फॉर्मूले में, है ना। यहाँ पर तो m1 प्लस m2 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 5, 7 हो जाएगा ये। तो 7 दूसरी 5 जाएगा, 35 बन गया। यहाँ आ गया 5x, x की वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है। अब नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अब b की वैल्यू है माइनस का 2, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू y है, m2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 0, डिवाइडेड नीचे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस का 5, 7 बन गया नीचे। तो -2 इंटू 7, और यहाँ पर 2y आ जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली टर्म तो 0 ही बन जाएगी, 5 इंटू 0 0, -14 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r और s। r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो x और 0 था, x की वैल्यू 7 आई है तो 7 और 0, s की वैल्यू -7 है तो 0 और -7। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक लाइन सेगमेंट बना दी मैंने a और b। तो a की वैल्यू है मेरे पास 3 और माइनस का 2, b की वैल्यू है मेरे पास -3 और माइनस का 5। अब वो कह रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताना है। तो देखो पहले इसे 3 भागों में मैंने यहाँ बांट दिया है, 1 2 3। इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। क्लियर है। तो P के कोऑर्डिनेट्स मैंने x और y ले लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स a और b ले लिए। तो ये मुझे फाइंड करने हैं। अब रेशो नहीं दे रखी, तो देखो रेशो कैसे निकालेंगे। पहले हमने लिया AP वाला पार्ट, तो इसकी रेशो 1:2 हो जाएगी, खाली P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सिर्फ P की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, Q को भूल जाओ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पार्ट है लाइन का और यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 1:2 हो गई। तो मैंने यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाया अपना। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो x की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 3। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2। क्लियर है। तो ये हो गया -3 + 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/3, कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की निकालते हैं, अभी p की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -5, m2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -2। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 2, तो -5 -4/3,
यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर -9/3, कट कर दिया तो -3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मेरे निकल गए यहाँ पर, जिनको मैंने x और y माना था, तो वो मेरे पास कितने आ गए, 1 और -3 आ गए। चलो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ q की। तो अब लाइन देखो, अब ये वाला दो पार्ट हो गया। दोबारा मैं एक बार लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। तो देखो अब यहाँ पर दो पार्ट हैं, तो अब रेशो हो जाएगी 2:1। ठीक है, फॉर्मूला वही है। तो m1 x2 लगाना है। अब m1 हो गया 2 और x2 है -3, m2 हो गया 1 और x1 है आपके पास 3, डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, अब x की जगह आपको a दे रखा है, याद रखना आपने a लिया है, तो यहाँ a लिख दो। ठीक है, मैं एक बार इरेज करके लिख देती हूँ, ओवरराइट हो जाएगा नहीं तो यह आ जाएगा -6 + 3/3। तो ये आ गया -3/3। a की वैल्यू आ गई -1। ऐसी b की निकालो, m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। तो ये हो गया -10 -2, क्योंकि 2 × 1 = 2 और माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। तो -12/3, b की वैल्यू आ गई -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q भी निकल गए हमारे, वो कितने निकल गए, -1 और -4। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ही निकालने ट्राइसेक्शन के, तो वो निकल गए। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर दे रखा है, इसकी वर्टिसेस दे रखी है आपको A, B और C। A की वैल्यू है 0 और -1, B की वैल्यू है 2 और 1, C की वैल्यू है 0 और 3। बताना ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो तीनों का सबसे पहली बात मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं या फिर दो साइड इक्वल हैं या तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। पहले मैं ए बी के अंदर लगा रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4, तो आपके पास आ गया √8, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2 यूनिट। ठीक है, अब मैंने BC निकाला, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है मतलब, तो 4 + 4 ही होएगा तब भी, तो √8 आ रहा है तब भी, आंसर आ गया 2√2 यूनिट्स। अब मैंने अपना AC निकाला, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 कर दिया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ 3 + 1 हो गया है, तो रूट से ये कट गया, आंसर आ गया 4 यूनिट। तो इसकी सिर्फ दो ही साइड सेम है, AB जो है वो BC के इक्वल आ रही है। तो जब दो साइड सेम होती है और एक साइड जो है वो अनइक्वल होती है, तो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है। तो ये थी आपके पास असेसमेंट वर्कशीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से सारे पूरे चैप्टर के हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से करना। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।